आप सब लोगों की चेतना को एक संजय भैया एक्चुअली एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक ओज की कविता में पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल पढ़िए। स्वागत। आप सब लोगों को देखा और सोचिएगा, जब हम कभी यहाँ से निकल करके अपने सीतापुर से बाहर जाते हैं तो लोग पूछते हैं कहाँ से आए, तो मैं कहता हूँ सीतापुर से। तो लोग कहते हैं क्या वही कैप्टन मनोज पांडे का सीतापुर? आनंदित रोमांचित होता हूँ अपने आप में, सब लोग रोमांचित होते हैं जो यहाँ से निकल करके जाते हैं। और एक हम हैं, एक 4 लाइनें सुन लीजिए। जब कभी हम अपने घर से नहीं निकलते हैं तो हमें हमारे मन में कैसे विचार उत्पन्न होते हैं। बहुत बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि कुछ विसंगतियां होती जिनके कारण से ऐसा होता है, और कभी कभी हमारे संस्कार भी ऐसे हो जाते हैं। सुनेगा तो एक बेटा है, राजस्थान में दौसा नामक स्थान है, और वहीं एक बूढ़ी माँ है, उसका एक इकलौता बेटा है, और वो सेना में भर्ती होता है, जाता है जंग के लिए। ये सत्य घटना है। करगिल युद्ध 1999 में 1999 ईस्वी में जब युद्ध हुआ, तो जब पता चला उस माँ को, इकलौती माँ, इकलौता बेटा, परिवार बस इतना सीमित, और जब उस माँ को पता चला कि उसके बेटे को गोली लग गई है तो उसका मन सिहर उठा। दैनिक भास्कर के पत्रकार ने सुबह जाकर के माँ से पूछा, उसने कहा कि माँ तुम्हारी बुढ़ापे की लाठी टूट गई। वो बोला, माँ बोली, कहने लगी कि बेशक। माँ ने जवाब दिया, और अगर जवाब वो आप तक पहुंच जाए तो आपका समर्थन मांगता हूँ। सुनिएगा, उस माँ के लिए तालियां बजनी चाहिए, उसे लगना चाहिए कि अब मैंने उस देश के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया है, शहीद किया है, जहां पर ऐसे लोग हैं जो आज भी उसे नमन और वंदन करते हैं। उसने कहा कि बेशक झुकी हुई है कमर थकान से, सर मगर उठा हुआ है स्वाभिमान से, सर मगर उठा हुआ है स्वाभिमान से। और वास्तव में जिस माँ ने अपने बेटे को खोया हो, मैंने 10 साल शिक्षण कार्य किया, कंपटीशन की क्लासेस पढ़ाता था, तो मैंने देखा कि हमारे वहाँ जो बच्चे निकल करके जा रहे हैं तो वो ऐसे घरों के बच्चे होते हैं जहाँ बहुत सारी संपत्तियां, बहुत सारा यश, बहुत सारा वैभव नहीं होता। वो हमारे घर के आंगन से निकलते हैं और लोग उन पर फप्तियां कसते हैं। जब वो पढ़ने आते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये रोज पढ़ने जाते हैं। लेकिन उस बेटे के बारे में सोचना, आज हमारे देश में कभी विनीत चौहान जी ने लिखा था कि जब हमारे देश के बदतमीज मंत्री ने कह दिया कि सेना के जवान मरने के लिए ही सेना में जाते हैं, तो विनीत चौहान ने लिखा कि ये लो 20 लाख देता हूं, ये लो 20 लाख देता हूं, तुम किस्मत के हेठों को, और हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। वास्तव में कि ऐसा भाव तो होना चाहिए। एक बात जो मैं आपके सामने एक कविता पढ़ना चाहता हूं, वो आपके आंगन की कविता है। मैंने महसूस की उस कविता को मैंने महसूस किया, और तब आप तक भेजता हूं। सुनिएगा कि जब एक मोहल्ले का लड़का शैतान बहुत हो जाता है, ये हमारे घर के आंगन की आपको महसूस हो जाए, जब पूरे मोहल्ले के लोग कहते हैं कि ये कैसा लड़का, ये कैसा बेटा है, ये तो कुछ काम ही नहीं करता, ये कितना नालायक है, ये किसी काम का नहीं, लोग कहते हैं। और वही लोग जब सेना में जाते हैं तो आप सोचना कैसा दृश्य बनता होगा। आपके चरण में भेजता हूँ, सुनिएगा कि जब एक मोहल्ले का लड़का शैतान बहुत हो जाता है, एक लड़की के पीछे सबसे पागल कहलाता है, जब रोज लड़ाई झगड़े से घर में ताने आते हैं, उसको सुधारने के खातिर प्रसाद भी माने जाते हैं, जब सब कहते ये लड़का कितना ज्यादा नालायक है, घर का इस पर अधिकार नहीं, ये नहीं किसी के लायक है, जब वो बेटा सेना में भर्ती हो जाता है, भारत माता की रक्षा हित माथे पर गोली खाता है, जब लिपट तिरंगे में उसकी लाश गांव को आती है, उसे देख करके बूढ़ी माँ की छाती फट जाती है। जो नालायक कहते थे पैरों में लेट के रोते हैं, भारत माँ के सच्चे बेटे बस ऐसे ही होते हैं, भारत माँ के सच्चे बेटे बस ऐसे ही होते हैं, भारत माँ के सच्चे बेटे बस ऐसे ही होते हैं। बहुत